यस 11th क्लास आपसे डिस्कस कर रही हूँ बेटा। मैं आजकल डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन दिल्ली द्वारा जो सैम्पल पेपर आपके लिए इशू हुआ है मिड टर्म एग्जाम्स के लिए उसको, और मैं आपसे इसका सेक्शन ए बी सी तीनों डिस्कस कर चुकी हूँ। आज मैं आपसे डिस्कस करने लगी हूँ बेटा सेक्शन डी, जिसमें कि लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आने वाले हैं। 5 मार्कर के क्वेश्चन रहेंगे इस पार्ट में और 4 क्वेश्चन आने वाले हैं, राइट। चलिए देखते हैं सैंपल पेपर में कैसे क्वेश्चन आए हैं बेटा। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रियल फंक्शन। रेगुलर क्वेश्चन बेटा आपको बहुत बार डिस्कस कर चुकी हूँ आपसे ये अब तक। आई होप आपको बिल्कुल क्विकली ये तो याद आ ही गया होगा कि यस इसका डोमेन क्या है, रेंज क्या है। आपको मैंने एमसीक्यू के लिए कहा भी था, आप याद रख लीजिए इसको, बिल्कुल सोचना पड़े ही ना ज्यादा। बट स्टिल ये 5 मार्कर है तो हमें सारी कैलकुलेशन दिखानी है बेटा, निकाल के पूरा दिखाना है। तो लेट अस जस्ट स्टार्ट। डोमेन हम क्या कहते हैं बेटे? डोमेन एक्स की वो वैल्यूज जिनके लिए फंक्शन डिफाइंड है। ओके, एफ एक्स लिख लेते हैं पहले। एफ एक्स इज नथिंग बट स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 16। स्क्वायर रूट सर्ड एक्सप्रेशन इन्वॉल्व है और हम बात कर रहे हैं बेटा रियल फंक्शंस की। हमने सिर्फ रियल फंक्शंस पढ़ने हैं और हमें मालूम है स्क्वायर रूट के अंडर कोई एक्सप्रेशन नेगेटिव आए दैट मीन्स रियल नहीं है, रियल नहीं होगा वो पार्ट। तो यहाँ पर इसी कंसेप्ट को हम यूज करते हैं फॉर एफ एक्स टू बी डिफाइंड। डिफाइंड होने के लिए कंडीशन किस पर लगनी है? एक्स पर। कैसे लगनी है? ये सर्ड के अंडर जो एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 16 दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, राइट। ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। और मैंने आपको यहाँ पर वेवी कर्व मेथड सिखा रखा है बेटा, बिल्कुल आप उसी से इसको चेक कर सकते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 16 को मैंने अलजेब्राइक आइडेंटिटी यूज की एक्स स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर एंड इसको मैंने लिख दिया एक्स माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 4। ओके, अब यहाँ पर ये स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन आ गया, एक्स का कोफिशिएंट यहाँ भी पॉजिटिव यहाँ भी पॉजिटिव, इनका प्रोडक्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो वेवी कर्व मेथड क्या कहता है कि आप नंबर लाइन को इंटरवल्स में बांट दीजिए इसके जीरोस के बेस पे। जीरोस क्या है इसके? 4 एंड माइनस 4, राइट। तो एक -4 और एक 4। अब x का कोफिशिएंट यहाँ भी पॉजिटिव, x का कोफिशिएंट सेकंड फैक्टर में भी पॉजिटिव और इनके साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, दैट मीन्स बाहर पॉजिटिव साइन है। तो राइट मोस्ट हम शुरू करते हैं पॉजिटिव, देन नेगेटिव, देन अगेन पॉजिटिव। अब हमने बात करनी है पॉजिटिव, तो ये क्या हो गया बेटा? और इक्वल साइन भी है। पॉजिटिव कब हुआ? x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू -4 यूनियन ये वाला इंटरवल, राइट, और दूसरा ये इंटरवल 4 टू इंफिनिटी। ओके, ये आपका डोमेन हो गया। डोमेन दैट मीन्स डोमेन ऑफ एफ एक्स इज नथिंग बट माइनस इंफिनिटी टू -4 यूनियन 4 टू इंफिनिटी। हाँ, आप इसे बिल्कुल दूसरे तरीके भी लिख सकते हैं, रियल नंबर सेट माइनस ओपन इंटरवल -4 टू 4। दोनों सिखा रखे हैं मैंने, दोनों एक्सेप्टेबल है बेटा, जैसे भी लिखे। यस, मैं ये भी रिकॉल करा देती हूँ बिल्कुल। आपको अगर वेवी कर्व नहीं यूज करना तो मैंने आपको ये आइडेंटिटी भी लिखवा रखी है, आप इसको यूज करके भी सीधा लिख सकते हैं। एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू ए स्क्वायर है, एक तो आप सीधा इसके बेस इक्वालिटी से कर देंगे, सेम इनइक्वालिटी। और जब माइनस लेना है बेटा एक तरीके से इसमें, तो अपोजिट हो जाएगी दिस और एक्स लेस देन इक्वल टू माइनस। एक ही जगह माइनस से लिया तो ये अपोजिट हो। ओके, ये भी याद रख सकते हो, टोटली डिपेंड अपॉन यू। वेवी कर्व यूज करना है, ये नंबर लाइन बनाइए, बहुत इजी, राइट। डोमेन निकल गया। अब रेंज, रेंज इसका लेट अस जस्ट मूव, हम एक्सप्रेस कर लेते हैं बेटा एफ एक्स को हम y लिख देते हैं। y की क्या वैल्यू आएगी उसी को रेंज कहते हैं, राइट। एफ एक्स की क्या वैल्यू आएगी, इसको हम कर देते हैं स्क्वायर, राइट। अब हम ले लेते हैं एक्स स्क्वायर को वन साइड
तो वाई स्क्वायर प्लस 16 हो गया एक्स स्क्वायर। पहली बात आपने रेंज के लिए ये ध्यान रखनी है, जो y यहाँ एक्सप्रेस किया हुआ है वो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 16 है। स्क्वायर रूट के यहाँ साइन प्लस है, कुछ नहीं लिखा, दैट मीन्स प्लस है, तो ये तो आपका पॉजिटिव है, दैट मीन्स y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। अब यहां से दूसरी कंडीशन निकलती है बेटा कि एक्स स्क्वायर पॉजिटिव होना चाहिए। एक्स स्क्वायर पॉजिटिव ऑलरेडी है एक्सप्रेशन से, कोई एक्स्ट्रा कंडीशन नहीं आ रही। जस्ट सी वाई स्क्वायर, वाई आपको कह ही रहे हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो वाई जो भी होगा वाई स्क्वायर पॉजिटिव ही आना है, और प्लस 16 है, कोई नंबर सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा, प्लस 16 है। दैट मीन्स एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 for any y, any real y rather, right? But हमारी पहली कंडीशन बिल्कुल बरकरार है, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो y पे सिर्फ ये कंडीशन लगी बेटा, और कोई कंडीशन नहीं लगी। दैट मीन्स रेंज क्या हो गई, 0 टू इंफिनिटी, पॉजिटिव रियल नंबर इंक्लूडिंग 0। और इसका एक और भी नोटेशन बता रखी है मैंने, r प्लस 0, सारी लिखनी नहीं है, मैं आपको सिर्फ ऑप्शन बता रही हूँ, आपने एक भी लिख दी काफी, ऑप्शन बता रही हूँ, आपकी एडेप्टिवनेस है, इसको आप ज्यादा ढंग से समझ पा रहे हैं, लिख पा रहे हैं, लिखिए, बिल्कुल लिख सकते हैं, तीनों एक्सेप्टेबल है। ओके, तो रेगुलर क्वेश्चन था बेटा बिल्कुल, और ये हमने किया भी हुआ है। ये लीजिए एक और रेगुलर क्वेश्चन, ये भी बुक का ही क्वेश्चन है राधरा। मुझे बिल्कुल लग रहा है बेटा जितना सेक्शन ए को देख के थोड़े से बच्चे घबराए होंगे, बी सी और अब डी में भी रेगुलर क्वेश्चन ही देखे स्टार्ट हुए हैं, तो तसल्ली हो गई होगी कि पेपर बैलेंस रहने वाला है। लेकिन डेफिनेटली उसके लिए जिसने प्रैक्टिस की है बेटा, जिसने सिर्फ सुना है, मैथ सुनने से नहीं होता, करने से होता है बेटा। चलिए, लेट एफ इज ऑर्डर्ड पेयर, पेयर ब्रैकेट नहीं लगता, ये थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीक है। ऑर्डर्ड पेयर एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स बिलोंग्स टू आर, बी फंक्शन फ्रॉम आर टू आर, डिटर्मिन द रेंज। अभी मुझे ध्यान है बेटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक में भी मैंने आपसे डिस्कस किया है, कोई बात नहीं, एक बार और रिव्यू हो जाएगा। एक्स कह रखा है बेटा रियल नंबर सेट में, अब एक्स जब रियल नंबर सेट में है तो एक्स का स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, राइट? एक्स स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये भी हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही आएगा। पॉजिटिव नंबर डिवाइडेड बाय पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज ए पॉजिटिव। हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ये इस पे 1 प्लस कर देते हैं हम, तो दैट इज ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू, रादर 1 हो जाएगा दोनों तरफ प्लस, तो 0 डिवाइडेड बाय 1 मिनिमम, मतलब पॉजिटिव डिवाइडेड बाय पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव आएगा। ओके, अब साथ के साथ हम ये भी ध्यान रख सकते हैं, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है बेटा, दैट मीन्स पॉजिटिव है। अगर इसमें मैं 1 ऐड करती हूं वन साइड, तो ये एक्स स्क्वायर तो इससे लेस हो जाएगा बेटा, स्ट्रिक्टली लेस, एक्स स्क्वायर इज स्ट्रिक्टली लेस देन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज स्ट्रिक्टली लेस देन 1, डिवाइड कर दिया इससे, ये पॉजिटिव नंबर है, डिवाइड हो गया, इनइक्वालिटी वही रही, तो हमारे पास क्या आ गया बेटा, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन 1, लेस देन 1, और ये क्या है, ये क्या है, एफ एक्स, इसी को तो सोच के हमने सारी कैलकुलेशन की है ना। दैट मीन्स रेंज एफ एक्स की क्या हो गई बेटा, 0 to 1, क्लोज एट 0, ओपन एट 1, सेमी ओपन या सेमी क्लोज कुछ भी कह सकते हैं आप, ये इंटरवल। ओके, ये सभी क्वेश्चन हमने किए हुए हैं बेटा बिल्कुल रेगुलर थ्योरी में भी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक में भी। चलिए नाउ, यस, वेरी गुड क्वेश्चन, डिफरेंट फ्रॉम योर रेगुलर क्वेश्चन,
साइन पावर 4 पाई बाय 8 प्लस साइन पावर 4 3 पाई बाय 8 प्लस साइन पावर 4 5 पाई बाय 8 प्लस साइन पावर 4 7 पाई बाय 8। बोलती मैं इसलिए क्वेश्चन नहीं तो बिल्कुल आपसे रीड हो रहा है, थोड़ा पैटर्न आप भी अपने माइंड में देख ले। मैथ्स इज द सब्जेक्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड पैटर्न बेटा, राइट। जस्ट सी, अब यहाँ पर लग रहा होगा आपको बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड है, बट आपको अगर ट्रिग्नोमेट्री के रिजल्ट्स याद हैं, आपकी ऑब्जर्वेशन अच्छी है, तो पहला स्टेप हमने ऑब्जर्वेशन से ही लेना है बेटा। जस्ट सी, यहाँ पर एक तरीके से हमें 4 टर्म्स दे रखी हैं। 4 टर्म्स का एक्सप्रेशन सेम है, साइन पावर 4 सम एंगल, साइन पावर 4 सम एंगल, बट इन एंगल्स में आप थोड़ा सा एक्सप्रेशन देख रहे हैं बेटा। मैं पाई बाय 8 में 7 पाई बाय 8 ऐड करूं या 3 पाई बाय 8 में 5 पाई बाय 8 ऐड करूं, क्या आने वाला है? पाई, राइट। दोनों से पाई आने वाला है। और साथ ही साथ आपको याद हो रिजल्ट, तो साइन पाई माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट, पाई का मल्टीपल साइन साइन ही रहेगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव रहेगा, साइन थीटा हो गया, साइन थीटा हो गया। बस इस दो को रिजल्ट को यूज करके पहले तो इस 4 टर्म्स को हम 2 टर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। जस्ट सी हाउ। देखिए पहले मैं इसको ऐसे ही रहने देती हूँ, साइन पावर 4 पाई बाय 8 प्लस साइन पावर 4 3 पाई बाय 8। इसको मैं चेंज करती हूँ बेटा, 5 पाई बाय 8 को मैं लिखती हूँ पाई माइनस 3 पाई बाय 8। ओके, और इधर 7 पाई बाय 8 को मैं लिखती हूँ पाई माइनस पाई बाय 8। लिख सकती हूँ ना, 5 पाई बाय 8 इज सेम एज पाई माइनस 3 पाई बाय 8, अभी दिखाया आपको यहाँ से। और 7 पाई बाय 8 इज पाई माइनस पाई बाय 8 यहाँ से। ओके, अब अलाइड एंगल यूज कर लें। अलाइड एंगल यूज किया, साइन पाई माइनस थीटा इज साइन थीटा, तो हमारा ये थर्ड एक्सप्रेशन तो हो गया बेटे साइन पावर 4 3 पाई बाय 8, राइट। साइन ऑफ पाई माइनस 3 पाई बाय 8 का होल पावर 4 है, एंड साइन पाई माइनस थीटा इज साइन थीटा, तो ये हो गया हमारे पास साइन 3 पाई बाय 8। एंड लास्ट वन इज साइन पाई माइनस पाई बाय 8, तो ये हमारा हो जाएगा साइन पाई बाय 8। ओके, तो अब देख रहे हैं बेटा फर्स्ट एंड लास्ट एक्सप्रेशन सेम है, लाइक टर्म्स हो गई, ऐड हो गई तो ट्वाइस हो गया इनका। ओके, और ऐसे ही सेकंड एंड थर्ड से मैं इनको ऐड कर दिया तो ट्वाइस हो गया, लाइक x प्लस एक्स इज 2x, बस लाइक टर्म्स की तरह आपने ऐड करना है। ओके, अब हमारा काम रह गया इनको फाइंड आउट करना, और इनका भी मतलब एक तरीके से बेस है साइन पाई बाय 8। साइन पाई बाय 8 आपको ऐसे नहीं पता बेटा, लेकिन आपको पता है पाई बाय 8 पाई बाय 4 का हाफ, पाई बाय 4 का हाफ। आपको रिकॉल करवाऊं तो मैंने आपको बिल्कुल हाफ एंगल फॉर्मूले कन्वर्ट करके करवाए थे ये, 1 माइनस कॉज ए, सॉरी रूट कंप्लीट में है, डिवाइडेड बाय 2। नहीं याद तो आपको ये बिल्कुल याद होगा, बहुत फ्रिक्वेंटली हमने यूज करना है, और ये हुआ भी है, सैंपल पेपर में भी यूज हुआ है। 2 साइन स्क्वायर ए इज 1 माइनस कॉस 2a, तो यहां से आप यूज कर सकते हो साइन स्क्वायर ए इज 1 माइनस कॉस 2a डिवाइडेड बाय 2। दैट मीन्स ये साइन स्क्वायर पाई बाय 8। चलिए लेट मी जस्ट राइट, क्या लिख सकते हैं इसे, 2 ओके लेट मी जस्ट राइट हियर साइन स्क्वायर पाई बाय 8 होल स्क्वायर। मैं आपको बिल्कुल समझाने के लिए एक बार लिख रही हूँ, बिल्कुल इस स्टेप को आप स्किप कर सकते हो, ठीक है। साइन स्क्वायर 3 पाई बाय 8 होल पावर स्क्वायर। अब देखो साइन स्क्वायर ए इज 1 माइनस कॉस 2a बाय 2, ए अगर पाई बाय 8 है तो उसका ट्वाइस हो जाएगा पाई बाय 4, वैल्यू आपको पता है, राइट। 3 पाई बाय 8 उसका ट्वाइस हो जाएगा 3 पाई बाय 4, उसकी भी वैल्यू आप निकाल सकते हैं अलाइड एंगल के लिए, है ना। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ यूज कर ले,
तो ओके, पेज मूव करना है। चलिए इसको मैं ले लेती हूँ नेम ए। ए के कुछ भी जो हमने निकालना है, दैट मीन्स ए इज व्हाट, 2 1 माइनस कॉस पाई बाय 4, पाई बाय 8 का ट्वाइस, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 होल स्क्वायर। ओके, दूसरा हो गया 2 1 माइनस कॉस 3 पाई बाय 8 का स्क्वायर, 3 पाई बाय 4 बाय 2 होल स्क्वायर, राइट। नाउ अब ये हो गया 2 स्क्वायर 4, 2 डिवाइडेड बाय 4 कैंसिल कर दूंगी मैं यहाँ पर, 1 माइनस कॉस पाई बाय 4 इज 1 बाय रूट 2। ओके, कॉस 3 पाई बाय 4 भी हम चलिए साइड में निकाल लेते हैं, उसको पुट कर लेंगे। अलाइड एंगल यूज कर सकते हैं, कॉस पाई माइनस पाई बाय 4, राइट, एंड कॉस पाई माइनस थीटा इज नथिंग बट माइनस कॉस थीटा, राइट, माइनस कॉस थीटा। तो ये हो गया हमारा। ओके, इसके लिए भी 4 में बाहर ही ले लेती हूँ बेटा, 1 माइनस माइनस कॉस पाई बाय 4, सीधा वैल्यू भी लिख सकते थे हम, नो डाउट, यहाँ पर जब हम सामने करके ही दिखा रहे हैं, माइनस 1 बाय रूट 2, टोटली आप पर है, कैसे करते हैं आप, 1 बाय 2, इसको मैंने एलसीएम ले लिया, रूट 2 माइनस 1। ओके, मैं स्क्वायर भी सेपरेट कर देती हूँ ताकि मैं इसको सिंप्लीफाई करके लिख पाऊँ, रूट 2 स्क्वायर होगा बेटा 2, ठीक है, प्लस ये भी 1 बाय 2 हो गया कैंसल, और ये हमारा हो गया 1 प्लस 1 बाय रूट 2। देखिए ये स्टेप बच जाता, चलिए कोई बात नहीं, अब तो लिख दिया, 1 बाय 4 रूट 2 माइनस 1 होल स्क्वायर। मैं इसको ओपन कर लेती हूँ, ये देखिए यहाँ से दिख रहा है रूट 2 प्लस 1 होल स्क्वायर आने वाला है, 2 प्लस 1 माइनस 2 रूट 2, ए माइनस बी होल स्क्वायर। आई होप फ्रिक्वेंटली यूज होने वाली आइडेंटिटीज हैं बेटा, ये आपको अच्छे से याद है, ठीक है। और इधर ये 1 बाय 2 रूट 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 रूट 2 प्लस 1 होल स्क्वायर, ये भी आपका 2 इंटू 2 4 होने वाला है। चलिए मैं ये 1 बाय 4 दोनों एक्सप्रेशन से कॉमन ही ले लेती हूँ, ये हो गया 3 माइनस 2 रूट 2, और मैं यहाँ से भी बेटा लेने वाली हूँ रूट 2 प्लस 1 होल स्क्वायर, 2 प्लस 1 प्लस 2 रूट 2। ओके, 2 रूट 2 गेट कैंसल विद दिस, ये हो गया 3 प्लस 3 6, 6 बाय 4 दैट मीन्स 3 बाय 2। आई थिंक क्वेश्चन में मिस्टेक है बेटा, 32 नहीं, ये 3 बाय 2 होगा। वी हैव डन, यस देयर इज नो मिस्टेक, क्वेश्चन में मिस्टेक है बेटा। ओके, दिस इज 3 बाय 2 होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये दोनों फॉर्मूले यूज किए हैं बेटा हमने, ये यहाँ पर ये। ओके, आई होप बेटा सिंपल लगा है आपको इस वे से। देखिए ऐसा कुछ नहीं होता कि सैंपल पेपर वाले क्वेश्चन ही आपको आने वाले हैं, बस ये होता है थोड़ा प्रैक्टिस करते करते आपकी कैलकुलेशन पे कमांड आ जाती है, आपको थोड़ा सा जो स्किप हो रहे होते हैं रिजल्ट वो आपको रिकॉल हो जाते हैं, आपको पता चल जाता है यस आप कितने पानी में हैं, आपको कितने अच्छे से और रिवीजन की जरूरत है, राइट। चलिए ये क्वेश्चन है बेटा नेक्स्ट, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको लगेगा बिल्कुल टीडियस और लेंदी भी लगेगा बेटा, बट आप रिकॉल करें तो आई थिंक इसके फॉर्मूले सबसे ज़्यादा जल्दी यूज रिकॉल करते हैं आप, क्योंकि ये हमने सबसे पहले फॉर्मूले किए थे, तो ये सबसे ज़्यादा फटाफट सभी बोलते हैं मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स, तो फॉर्मूले आपको एकदम क्विकली रिकॉल होते हैं। फर्स्ट स्टेप देख रहे हैं आपको बिल्कुल इजीली रिकॉल होगा, ये कॉज ए माइनस बी कॉज ए प्लस बी कॉस सी प्लस डी कॉस सी माइनस डी, ये कॉज कॉज में प्रूव करना है 10 10 में, तो देखते ही आपको लगेगा थोड़ा सा एकदम 10, पर हम इसको जब लिख देंगे तो लेट अस सी,
लेट अस सी। जैसे ही आपको कहती हूँ बेटा नया से नया क्वेश्चन आ जाए, ये भी आई थिंक हमने नहीं किया, एनसीईआरटी वगैरह में नहीं किया, नया से नया क्वेश्चन आ गया, आप एक बार जैसे ही पहला स्टेप भी क्लिक करता है, जस्ट स्टार्ट करिए, अपने आप आपने प्रैक्टिस की है तो अगला स्टेप अपने आप सूझेगा, आपको रिजल्ट याद है, आपने प्रैक्टिस की है, अपने आप सूझेगा, पूरा क्वेश्चन ही पूरा माइंड में आ जाए ये मत सोचा करिए, सोचते मत रहिए, बस स्टार्ट करिए। ओके, चलिए कंसीडर करते हैं हम जो हमें एक्सप्रेशन दिया है, cos a माइनस बी अपॉन cos a प्लस बी प्लस cos c प्लस डी अपॉन cos c माइनस डी इज 0। ओके, फॉर्मूले में यूज कर लूं बेटा, cos ऑफ a माइनस b मीन्स cos a cos b plus sin a sin b, right? And cos of a plus b is nothing but cos a cos b minus sin a sin b. Okay, same in the second expression, cos of c plus d प्लस न्यूमैरेटर में है, ये बिल्कुल केयरफुली साइन उतारिएगा बेटा, पेपर से हमेशा कॉपी केयरफुली करिए, नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, एक भी आपने उल्टा कर दिया तो क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा। cos c cos d माइनस sin c sin d, right? Now in the denominator, cos c cos d plus sin c sin d, right? अब ये फॉर्मूला तो हमें एकदम देखते ही लग जाता है कि ये यूज करें, ये इसमें हमें दिख रहे हैं एक्सप्रेशन बेटा कॉज और साइन के हैं, चलिए एंगल प्लस माइनस की जगह सिंगल सिंगल आ गए, नो इशू, बट स्टिल अभी ये हमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है और ये 10a 10b 10c 10d -1 शो करना है, व्हाट टू डू, सॉरी ये इक्वल टू 0 भी है, डोंट स्किप इट। हम 10 एक्सप्रेशन लाना चाहते हैं बिल्कुल, और आई थिंक 10 एक्सप्रेशन आपको बेटा इसको देख के याद आ जाना चाहिए। देखिए कॉज ए कॉज बी साइन ए साइन बी, कॉज ए कॉज बी साइन ए साइन बी, तो एंगल तो ए बी है पूरे में, और इधर भी कॉस डी साइन सी साइन डी, यहाँ भी सी डी एंगल है। तो हम एक चीज कर सकते हैं बेटा, हम कॉज ए कॉज बी से न्यूमैरेटर और डेनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर सकते हैं, या यू कहें, ओके मैं इस ढंग से लिख देती हूँ कि कॉज ए कॉज बी हमने न्यूमैरेटर से कॉमन लिया, इधर आया 1 प्लस इधर ये साइन ए साइन बी है, मुझे इसको डिवाइड करना पड़ेगा कॉज ए कॉज बी से, राइट? तो वो मैं कर देती हूँ सेपरेटली ही, साइन ए को कॉज ए से, साइन बी को कॉज बी से, क्योंकि दिस प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय दिस प्रोडक्ट है, बिल्कुल मैं ये लिख सकती हूँ, राइट? ऐसे ही डेनोमिनेटर में बेटा, जस्ट सी, डेनोमिनेटर में भी मैं कॉज ए कॉज बी कॉमन ले लेती हूँ, और इसको 1 कॉमन लूंगी तो 1 माइनस ये हो जाएगा साइन ए अपॉन कॉज ए साइन बी अपॉन कॉज बी। ओके, तो आपको ये दिख रहा है एक ही एक्सप्रेशन को करने से कि ये तो कैंसिल हो गया, ये बेटा 10a आ जाएगा, ये 10b आ जाएगा, और ये 10a ये 10b, बट स्टिल दिस डिवाइडेड बाय डिवीजन वाला तो एक्सप्रेशन ही नहीं है, तो दैट मीन्स हमें या तो यहाँ एलसीएम लेना पड़ेगा। अब इतने का एलसीएम लोगे, बजाय कि ये देखिए राइट में 0 है, 0 है, तो मैं इस पूरे एक्सप्रेशन को राइट में भी ले जा सकती हूँ ना, राइट में ले जाके क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकती हूँ। ये थोड़े छोटे छोटे हिंट अपने आप आपकी कैलकुलेशन की कमांड देती है बेटा आपको। दिस इक्वल टू, मैं माइनस चलिए कॉमन ही ले लेती हूँ, कॉमन नहीं मैंने राइट में कन्वर्ट किया तो प्लस माइनस में चेंज होगा, वो लिख रही हूँ मैं, कॉस सी कॉस डी कॉमन लूंगी, जैसे मैंने लेफ्ट एक्सप्रेशन में लिया, यहां से आएगा कॉस सी कॉस डी, फर्स्ट से आ गया 1 माइनस साइन सी डिवाइडेड बाय कॉस सी साइन डी डिवाइडेड बाय कॉस डी। ओके,
नाउ डेनोमिनेटर एक्सप्रेशन, डेनोमिनेटर में क्या है बेटा, cos c cos d, अब ये कॉमन लिया 1 प्लस sin c डिवाइडेड बाय cos c sin d डिवाइडेड बाय cos d। ओके, यहां भी cos c cos d से cos c cos d कैंसल, नाउ वी हैव गॉट 1 प्लस 10a इंटू 10b, ये हो गया न्यूमैरेटर। अब मैं इसका डेनोमिनेटर साथ के साथ मल्टीप्लाई भी कर देती हूँ, 1 प्लस 10c 10d, राइट। और इधर राइट में हो गया माइनस, न्यूमैरेटर एक्सप्रेशन हो गया बेटा 1 माइनस 10c 10d, और लेफ्ट का डेनोमिनेटर मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 माइनस 10a 10b। आई होप अब आपको थोड़ा थोड़ा सा लगने लगा होगा, 10 एक्सप्रेशन आ गए, नो डाउट बाइनोमियल इंटू बाइनोमियल, बाइनोमियल इंटू बाइनोमियल, 4 टर्म्स दोनों तरफ आनी है। फिर देखते हैं क्या होता है, और जिस हिसाब से साइन है तो बिल्कुल ऐसा लगता है मैक्सिमम शायद कैंसिल होगा और ये बच जाएगा, है ना। लेट अस जस्ट सी, देखिए 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 10c 10d, सिंपल बस बाइनोमियल इंटू बाइनोमियल करना है, जो भी टर्म है उसमें उस हिसाब से। नेक्स्ट 10a 10b इंटू 1, दैट मीन्स 10a 10b, राइट। और ये हो गया बेटा 10a 10b 10c 10d। देखिए ये एक्सप्रेशन भी दिख गया इतनी जल्दी, 10a 10b 10c 10d, ये हो गई लेफ्ट साइड। ओके, दिस इज माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1, माइनस इंटू माइनस प्लस 10a 10b, राइट। नेक्स्ट हो गया माइनस इंटू माइनस प्लस 10c 10d, and remaining is minus 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 3 times minus, ये आपका 10a 10b 10c 10d, ये चारों का प्रोडक्ट आ गया बेटा। देखिए जहां पर चारों मल्टीप्लाई हो रहे हैं वो दोनों तरफ अपोजिट साइन है, बट 10a 10b ये लेफ्ट में राइट में भी, जस्ट एज्यूमिंग नॉट जीरो, ठीक है। 10c 10d लेफ्ट में भी राइट में भी विद सेम साइन है। ओके, तो आपको दिख रहा है बेटा 10a 10b 10c 10d, इस वाले को मैं यहाँ ले जाऊंगी, ऐड हो जाएगा जस्ट लाइक x प्लस एक्स 2x 2 टाइम्स हो जाएगा, और 1 को मैं राइट में ले जाऊंगी, -1 -1 -2 हो जाएगा, 2 कॉमन हम कैंसिल कर सकते हैं, राइट। तो बस यही काम करना है हमने अब। 10a दो मेंटली कैलकुलेट हो गया क्विकली, बट स्टिल फटाफट लिख मत दीजिए बेटा, ये स्टेप भी करके जरूर दिखाइए। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है पूरा, तो स्टेप कोई स्किप मत करिए, सभी मेन ये स्टेप्स हैं, ठीक है। ये दोनों एक्सप्रेशन लेफ्ट में आ गए, राइट में -1 -1। आई नो थोड़ा सा सेम एक माइंड में आ गया, तब भी लिखना वो लगता है, बट तभी तो लिखना है बेटा क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन है ये, ठीक है। एक्सप्रेशन सब आने हैं, x प्लस एक्स 2x, और यहाँ x है 10a 10b 10c 10d, सॉरी डी बी लिख दिया मैंने इसको, ओके। और राइट में हो गया -2, अब बस 2 कैंसिल, फिर आप लिख सकते हैं बस बिल्कुल 2 से 2 कैंसिल, दिस इज 10a 10b 10c 10d is equal to -1, hence proved। ओके, आई होप बेटा देखिए आपको भी समझ आया। अब ये मैंने जो आपको स्टार्टिंग में कहा था बिल्कुल ठीक है, लेंदी लगता है, बट ऐसा कोई ये नहीं है कि बहुत ज्यादा आपको ट्रिक्स यूज करनी पड़ी, सोचना पड़ा, सिंपल सिंपल समझ आ जाता है। ओके, चलिए। 3 balls are drawn from a bag containing 5 red 4 white and 3 black balls। एक बैग में 5 रेड 4 वाइट 3 ब्लैक बॉल्स है बेटा,
right? Find the number of ways in which this can be done if at least 2 balls are red. 3 balls निकालनी है, कितनी ways से होगा अगर एटलीस्ट 2 balls रेड होनी चाहिए? अब 3 ही balls हैं बेटे, तो क्या केस बनेंगे जब एटलीस्ट 2 रेड होनी है? कम से कम 2 रेड, तो या तो 2 रेड होंगी या तीनों की तीनों रेड होंगी, राइट? यही वेज हो सकती हैं। तो देखो अगर 2 रेड हुई तो जो एक है वो इन व्हाइट और ब्लैक में से हुई, 7 में से, तो 5 रेड में से 2 रेड कैलकुलेट की, 7 में से एक रिमेनिंग। और अगर तीनों की तीनों रेड हो गई तो इनमें से तो कोई भी लेने की गुंजाइश ही नहीं है, तो सिर्फ 5 में से 3 हो गई रेड और 7 में से तो 0 हो गई, जो एक ही वे से हो सकता है ना? और ये सिलेक्शन है बेटा सिंपली। तो आप ये सीधा आपकी अंडरस्टैंडिंग थी, राइट? आप रफ वर्क में लिख सकते हैं इसे। टोटल नंबर ऑफ वेज आपकी अंडरस्टैंडिंग सीधा बता देती है बेटा। ये भी लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं है सच की, सिलेक्टिंग 2 रेड बॉल सिलेक्टिंग, आप लिख सकते हैं सीधा 5 में से 2 रेड बॉल, क्या सिलेक्शन 5 3 2 वेज से, इनटू 7 में से 1 अदर बॉल। ओके, अब अदर व्हाइट और ब्लैक में आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अदर का कोई हमें कलर नहीं बोला, हमें तो बोला एटलीस्ट 2 रेड होनी चाहिए। तो या तो 2 रेड होंगी या 3 रेड होगी, बाकी कौन सी होती है हमें फर्क नहीं पड़ता, इसलिए हमने टोटल 7 ले लिया इनका, राइट? 7 C1। और या फिर 5 में से तीनों की तीनों रेड सिलेक्ट होंगी, तो 7 में से सिर्फ 0। ओके, तो बस इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हमने शॉर्टकट सीखा हुआ है बेटा, 5 से स्टार्ट करके 2 फैक्टर न्यूमैरेटर में और 2 से स्टार्ट करके 1 तक। ओके, ऐसे ही 7C1 7C1 7 हो गया, ये डायरेक्ट भी आपको याद करा रखा है। 5C3 इज नथिंग बट 5C2, आप पढ़ा सकते हैं। NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R, 7C0 इज 1। ओके, या आप लिखना चाहो बिल्कुल 5 मार्क्स का है, आप फॉर्मूले लिख दो जो जो यूज किए आपने। NC0 इज 1, NC1 इज N एंड NCR इज नथिंग बट NCN माइनस R, और इसको हमने फैक्टोरियल के बेकार अंडरस्टैंडिंग से किया है। 2 2 जा, ये हो गया 10 इंटू 7 70 एंड 5C2 दो हम यहाँ निकाल चुके हैं, आप लिखना चाहे तो दोबारा लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं है। दिस इज 70 प्लस 10 दैट मीन्स 80। बिल्कुल देखिए ये कितना सिंपल क्वेश्चन था 5 मार्क्स के हिसाब से, राइट? तो ऐसा है, बैलेंस हो जाता है बेटा आगे पीछे पेपर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व द इनइक्वालिटी दिस ग्राफिकली। अब कल भी देखिए बेटा 2 वेरिएबल में, दो CBSE के सिलेबस में नहीं है बट डिपार्टमेंट के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो बिल्कुल आपको करा भी रखा है, प्रैक्टिस रखनी है। बट ये क्वेश्चन भी आपको देखिए अब लगेगा 3 मार्क्स में, तो 2 इनइक्वालिटी सिस्टम सॉल्व करवा रखा था, और ये आपको 5 मार्क्स में सिंगल इनइक्वालिटीज ग्राफिकली सॉल्व करनी, राइट? तो ठीक है, बैलेंस हो जाता है। चलिए अब इसका सॉल्यूशन करते हैं हम। हमने लास्ट वीडियो में ही सिस्टम सॉल्व किया है, बिल्कुल मेरे से पहले आप ये कर सकते हैं, आई नो। 3x प्लस 2y इक्वल टू -6 कंसीडर किया आपने, टेबल बनाई, एक्स वाई की वैल्यूज ली लाइन बनाने के लिए। x को अगर 0 लिया तो y आने वाला है बेटा -3, y को 0 लिया तो x आने वाला है -2। ओके, इनको आपने ड्रॉ किया लाइन में, दिस इज x डैश, दिस इज origin, this is x, this is y, this is y dash। पॉइंट लिया 0 -3, एक ये पॉइंट हो गया बेटे, और एक -2 0 ये पॉइंट, इन दोनों से पास करने वाली लाइन आपने ड्रॉ कर ली। और अब शेडिंग देखनी है, देखिए ओरिजिन इस पे नहीं है, ओरिजिन को आपने पुट किया इनइक्वालिटी में। इनइक्वालिटी क्या है, 3x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू -6, इसमें पुट किया 0 प्लस 0 ग्रेटर देन इक्वल टू -6, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू -6 विच इज ट्रू।
ट्रू, जीरो नेगेटिव नंबर से बड़ा होता है, ठीक है। डू रिमेम्बर, कंफ्यूज मत हो जाना सिर्फ 6 देख के। दैट मीन्स ये इसका सॉल्यूशन है बिल्कुल, तो इसकी तरफ शेडिंग होनी है बेटा, इसकी तरफ शेडिंग होनी है। और बिल्कुल आप अपने एग्जाम में इसको बढ़ा के लिखेंगे, जितना आप ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं उससे आप शेडिंग दिखा देंगे मैक्सिमम। ओके, सिंगल इनइक्वालिटी थी, आपने ग्राफिकल सॉल्यूशन दिखा दिया, मेंशन भी कर दीजिए बेशक। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। एवरी पॉइंट ऑफ द शेडिंग रीजन, जिसमें लाइन भी आती है बिल्कुल, क्योंकि इनइक्वालिटी इक्वालिटी भी है, सॉरी। एवरी पॉइंट ऑफ द शेडेड रीजन, सॉरी। is a solution of the inequality. ओके, तो यहाँ आपका डी सेक्शन भी फिनिश हो जाता है बेटा। और आपको आई होप इसके क्वेश्चन भी बहुत इजी लगे होंगे। जिसने प्रैक्टिस की ली है बेटा उसके लिए तो बिल्कुल इजी है, बाकी भी थोड़ा अपनी प्रैक्टिस बढ़ाइए। चलिए, दैट्स ऑल फॉर द डे।